वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बनो ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो में। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड कर रखी हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने वीडियो बनाता रहता हूं। हमारे दो चैनल एप्लीकेशन आपको देखिए, एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से, और हमारा एक डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। एंड एक चैनल और है, दो चैनल हमारे यूट्यूब पे है। एक तो है डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बनो ऐसे करके होगा, डॉक्टर बनो ऑनलाइन के नाम से है ऑनलाइन। एंड ये तो हमारा फर्स्ट चैनल हो गया। एंड सेकंड चैनल है DR लिखना और पॉइंट लगा देना, डॉक्टर बनो, बस BANO बनो। तो एक तो ये चैनल है, आप दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको सही तरीके से सही गाइड कर सकूं। और एक्स्ट्रा देखिए, किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई रोग है, तो वो हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकता है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और मैं इससे कैसे बच सकता हूं, या फिर इसका कोई इलाज संभव है या नहीं है। बहुत सारे फिजिकल्स प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, जैसे कि उन्हें देखिए, हो सकता है स्पर्म उनके काउंट लो हो, जो स्पर्म नहीं बन पा रहे हैं। हो सकता है उसको फीमेल इनफर्टिलिटी हो, मतलब कि महिलाओं में बाजपन जिसे बोलते हैं, उनके बेबी नहीं हो पाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो भी आप मुझसे गाइड कर सकते हो। मतलब एक गाइड ले सकते हो कि आपको क्या ठीक है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उस कंडीशन में। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको कुछ बता दूंगा कि आप ये मेडिसिन से अपना डॉक्टर की सलाह से इलाज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं खुद भी आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स है, तो गायनों के द्वारा आपको सजेस्ट की जाती है हमेशा, ठीक है। उनमें परहेज करना बहुत जरूरी है। देखो, आपको यदि ऐसी पेशेंट, यदि आपको महिलाओं में ऐसी कुछ है जो प्रॉब्लम्स है, जो कि बेबी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी कह सकते हैं ब्लीडिंग होती है, कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, या कोई भी किसी तरह की फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स है, मेल में कोई प्रॉब्लम्स है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसे बोला जाता है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है बार बार पेशेंट को, तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर आपको यहाँ नोट करके दिखा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, 8077575681। इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को हमें शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको सही रास्ता बता सकूं कि इसका सही इलाज क्या रहने वाला है। चलो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो पेशेंट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल, सबसे ज्यादा प्रेजेंट में हाइपरटेंशन का सबसे ज्यादा पेशेंट देखने को मिल रहा है, और हार्ट डिजीज का सबसे ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं हृदय संबंधित रोग और उच्च रक्तचाप के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यदि आपका हाइपरटेंशन ज्यादा दिन तक बढ़ा रहता है तो उस समय पेशेंट को किडनी रोग संबंधित हो जाते हैं, किडनी रोग हो जाएंगे और सारे रोग उनको घेरना स्टार्ट कर देता है। इस कंडीशन में हमें कौन सा मेडिसिन बेटर है और साथ ही साथ परहेज क्या रहेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे परहेज के बारे में, उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखो, मैं सबसे ज्यादा अपने पेशेंट को जो सजेस्ट करता हूं वो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना है, या फिर देन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने जो आपको बताया था नंबर भी 575681, ये वाला जो नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। देखिए, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या उनका बीपी बढ़ा रहता है, तो उनके लिए क्या करना है, परहेज याद रखिए। सबसे पहले परहेज याद रखिए, उस पेशेंट को केक नहीं खाना है, उसको क्या नहीं खाना है, जो पेस्ट्री के नाम से आती है वो भी नहीं खाना है। नान वगैरह आती है, नान आपने देखा होगा, मैदा वाली चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल ही खत्म कर देनी है। तली हुई चीजें ज्यादा, वो सब खत्म कर देनी है। रुमाली रोटी जो होती है उसको भी बंद कर देना है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, नमक बिल्कुल बंद। ये चीजें जो परहेज वाली चीजें उनको बिल्कुल बंद कर दे यदि उसे जल्दी ठीक होना है तो। उसके बाद में क्या है, तेल उसको बिल्कुल नहीं लेना है। हार्ट वाले पेशेंट को जो खाने वाला तेल है उसको भी नहीं लेना चाहिए। डिब्बा बंद वाले खाद्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो डिब्बे में बंद होकर काफी दिन तक रखे रहते हैं, उनका यूज नहीं खाना। मक्खन है, खोया हो गया, उनको भी यूज नहीं करना। मलाई हो गया, मांस वस्तुगृत, जिसे कहते हैं मांस से रिलेटेड कोई ऐसी कह सकते हैं जो वनस्पति होती है, उनको भी आपको यूज नहीं करना है। बने पदार्थ, मैदा, ठीक है, बेसन का भी इस्तेमाल नहीं करना। तले हुए पदार्थ को नहीं खाना है, और गरिष्ठ भोजन आपको नहीं लेना है। ऐसे कोई भी जैसे गरिष्ठ भोजन कह सकते हैं, जिसको पूड़ी हो गया या फिर पकौड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं लेनी है जो तले हुए हैं। कटहल को भी आपको नहीं खाना है, काजू भी आपको नहीं खाना है। अखरोट हो गया, ये भी आपको बिल्कुल बैन कर देना है, बंद कर देना है। पिस्ता हो गया, आदि पिस्ते को भी नहीं खाना, काजू को भी नहीं खाना, और अखरोट को भी आपको नहीं लेना है। सूखे मेवे आपको नहीं लेना। शराब तो आपको पीने ही नहीं है।
अचार भी नहीं लेना आपको, ठीक है, चटनी भी नहीं खानी, सॉस हो गया, सॉस जिसे बोलते हैं, सॉस वगैरह आप जब जाते हैं चाउमीन पे ना तब मिलता है, वो चीज़ नहीं खाना, तले पकौड़े नहीं लेना है आपको, चिप्स वगैरह हो गया, धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बिस्कुट होते हैं जो आपको जो पन्नी में पैक करके आते हैं बहुत सारे दिनों के, बहुत ज़्यादा दिनारे हो जाते हैं, काफ़ी दिन पुराने हो जाते हैं, उनको भी आपको नहीं लेना है। तो अब लेना क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो फिर हमें खाना क्या चाहिए जिससे हम जल्दी ठीक हो सकें, कुछ ऐसा बताइए। तो मैं आपको लिए वो बता रहा हूं क्या चीज ले सकते हो। तो देन सबसे पहले इसको नोट करो, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पथ्य जिसे हम खा सकते हैं, क्या क्या खाना है वो जान लीजिए। गेहूं का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, गेहूं का आटा इस्तेमाल सकते हो, और कम मात्रा में बाजरा भी ले सकते हो और ज्वार, इन तीनों को मिलाकर भी खा सकते हो, उनकी रोटी खा सकते हो। मूंग साबुत ले सकते हो, मूंग की दाल कहते हैं ना, डॉक्टर आपसे हमेशा कहता है कि भाई हार्ट वाले पेशेंट है, बीपी बड़ा रहता है, तो आपको मूंग की दाल लेनी है, लेकिन उसमें नमक नहीं होनी चाहिए, देन नमक नहीं डालना। अंकुरित दालें ले सकते हो, काले चने हो गए, और हरी पत्तीदारी सब्जी भी ले सकते हो। क्या है, हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं वो भी आप ले सकते हो। पालक हो गया, जैसे कैसे हरी सब्जी में कौन कौन सी चीज ले सकते हो, पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ, इन 3 चीजों का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद में अजवाइन ले सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, और साथ ही साथ मुनक्का होता है, मुनक्का का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरक का भी आप ले सकते हो, अदरक भी खानी चाहिए आपको। साथ ही साथ बड़ा नींबू है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और माल्टा, लौकी, तुलसी पत्र ले सकते हो आप, तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो। तुरई आपको ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ पुदीना, जो पुदीना होता है जिसे हम पुदीना बोलते हैं, पुदीना की चटनी वगैरह बना के खाते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो पुदीना बहुत अच्छा रहता है। परवल भी आप ले सकते हो, साथ ही साथ सहीजन ले सकते हो, ठीक है। और आप टिंडा वगैरह जानते हो, और जो आपको गंगा फल से बोलते हैं, कद्दू भी बोला जाता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो। एंड करेला का भी आप यूज कर सकते हो। अंगूर ले सकते हो, अंगूर, ठीक है। मौसमी खा सकते हो, पपीता ले सकते हो, अनार हो गया, संतरा हो गया, सेब, अमरूद और अनानास, बादाम, मैंने कहा काजू नहीं लेना, लेकिन बादाम ले सकते हो, बादाम खा सकते हो। और बिना, देखो मलाई का दूध भी आप पी सकते हो, दूध के लिए वैसे बैन किया जाता है, लेकिन बिना मलाई का दूध भी आप ले सकते हो। छाछ पी सकते हो, अर्जुन छाल के छिद्र, जो अर्जुन छाल का पानी लेकर छान कर पी सकते हो। सरसों खा सकते हो, सरसों को, ठीक है। सूरजमुखी है, उसका सोयाबीन का तेल, मतलब सरसों का तेल ले सकते हो, सोयाबीन का तेल ले सकते हो, सूरजमुखी का तेल खा सकते हो। गाय का घी आपको खाना है तो घी ले सकते हो, गाय का घी। पुराना गुड़ ले सकते हो, नया गुड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ शहद हो गया, इन आदि चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि किसी पेशेंट को हार्ट का पेशेंट है, या फिर वो कह सकते हैं उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, तो उस कंडीशन में इन परहेजों को करना चाहिए और ये चीजें वो खा सकता है। ये चीज एक नॉर्मल है, ताकि वो जल्दी, देखो दवाइयां तो चलेंगी, लेकिन परहेज से क्या होता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, बस इतना फर्क होता है। और यदि आप परहेज नहीं करते हैं, आप मान लीजिए अब हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हैं, आप हार्ट वाले पेशेंट हैं, और आप नमक खा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए, खुद सोचने की वाले हैं। अभी हम नमक खाएंगे तो बीपी तो और बढ़ा रहेगा, फिर और प्रॉब्लम्स आएंगी, किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, किडनी सिकुड़ेगी, फिर वो छानना बंद करेगी, तो यही चीजें हैं, सब कुछ खराब हो जाएगा आपका सिस्टम जो चल रहा है। तो ये कुछ चीज थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। बाकी हृदय रोग की स्थितियां मैंने ऊपर यहाँ डिस्कस कर रखी हैं, प्रभावित करता है। देखो यहाँ बोला गया एक हृदय रोग कई स्थितियों का वर्णन करता है, जैसे कि हमारे दिल को प्रभावित कर सकता है, उसमें हृदय हो गया, परिसंचरण हो गया, मतलब जो आपके जो ब्लड आपकी बॉडी में घूम रहा है उसको भी, सभी रोगों को शामिल है, सभी रोग इसी में शामिल हो जाते हैं हृदय संबंधित, चाहे परिसंचरण हो। और कह रहा है इसमें रक्त वाहिका रोग, जैसे कि यहाँ बोला गया है, जैसे कि यहाँ बोला गया है जो आपकी ये देखो कोरोनरी धमनी जो होती हैं उनका रोग संबंध हो गया, एंजाइना हो गया, दिल के दौरे भी हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, जन्मजात हो सकता है, ये दोष शामिल हैं, ये हार्ट से संबंधित शामिल होते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति के साथ पैदा हुआ हृदय दोष, ठीक है, और हो सकता है वो व्यक्ति के साथ ही पैदा हुआ है, पहले बचपन से ही वो हार्ट का पेशेंट है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन सभी में इन चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहूंगा कि आप इन चीजों का परहेज जरूर करें, ताकि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। और बाकी मैंने जो आपको बताया था, एक्सप्लेन जो किया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कि भाई इन चीजों का परहेज बहुत जरूरी है। और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, देन मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको
बहुत ही जल्दी उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकूं कि आपको कौन सा टेस्ट करा सकते हो और क्या कराना बेटर रहेगा, कौन सा कराना सबसे अच्छा रहेगा। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।